हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ऑफिस में एंटर करता है। सब लोग कहता है मिस्टर सीईओ आ गया है, जल्दी से अपना काम सही से करो। अगर उनको हम इस तरह से बातें करते हुए दिख गए ना तो उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा और हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तियांग वो सबको इशारा से पूछता है कि क्या हुआ है, कौन आने वाला है और तुम लोग इतने डर क्यों रहे हो। तो सब लोग तियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा सीईओ बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें नहीं पता है कि वो। और जंगकुक इंटर करता है। जंगकुक सबके सामने आकर कहता है क्या हुआ, क्या बातें हो रहा है, क्या तुम लोग काम नहीं करते हो। तो सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। तियांग उन लोगों से पूछता रह जाते हैं आखिर कौन है वो, क्योंकि तियांग पहली बार जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक अपने ऑफिस रूम में आ गए थे और यूंगी भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाते हैं। यूंगी से जंगकुक कहता है वो लड़का कौन है और वो क्या पूछ रहा था। मैं कुछ सुन नहीं पाया, सब लोग बातें कर रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। तो यूंगी कहता है कौन लड़का, काई तुम उस न्यू एम्प्लॉय के बारे में तो नहीं बोल रहे हो ना। जंगकुक कहता है हाँ वही लड़का जो अभी अभी इस ऑफिस में आया है, इससे पहले मैंने उसका कभी नहीं देखा था। उसने कब ज्वाइन किया। यूंगी कहता है आज ही ज्वाइन किया है वो। जंगकुक कहता है तो वो बात क्यों नहीं कर रहा था और वो क्या पूछ रहे थे। यूंगी कहता है वो बात कैसे कर लेते, वो म्यूट है, वो बात नहीं कर सकता है। जंगकुक को बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है और वो कहता है क्या वो बात नहीं कर सकता है, क्या मजाक है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ यूंगी। तुम मेरे मैनेजर हो तो मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैं इस बार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस लड़के को देखकर लगता ही नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता है। यूंगी कहता है लेकिन यही सच है, वो बात नहीं कर सकता है और वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, उसके काम बहुत ही अच्छा है। जंगकुक यूंगी से कहता है तब तो मुझे उस पर नज़र रखने होंगी। यूंगी कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो अभी अभी ऑफिस आया है, लेकिन मैंने जितना सुना है कि वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर रख लिया। तुम चाहो तो काम से उसको जज कर सकते हो। जंगकुक कहता है मुझे काम से मतलब नहीं, मैं तो कुछ और ही देखना चाहता हूँ। यूंगी कहता है मैं समझा नहीं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जंगकुक कहता है आगे समझ जाओगी। उसके बाद यूंगी कहता है ठीक है मैं कुछ फाइल लेकर आया हूँ, इस पर साइन कर दो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है इधर लाओ, और वो उस फाइल को साइन करते ही यूंगी पर गुस्सा करने लगता है। यूंगी कहता है क्या हुआ। सब लोग बाहर से सुन रहे थे कि जंगकुक बहुत ही लाउडली चीख रहा था। यूंगी कहता है बस करो, सब लोग सुन रहा है, क्या सोचेगा, देखो मैंने क्या गलती कर दिया है, मुझे बताओ तो ज़रा। जंगकुक कहता है क्या इस ऑफिस में एक भी काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे ऑफिस के बजट इतना कम क्यों है और मुनाफा इतना कम क्यों हुआ है। यूंगी कहता है क्या मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद ऐसा हो सकता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। जंगकुक कहता है इतने दिन क्या कर रहे थे जो अभी चेक करने वाले हो, मेरे गैर मौजूदगी में तुम लोग ऐसे काम करते हो। तो यूंगी कहता है जंगकुक तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी जाकर सारी फाइल को चेक करता हूँ और सबसे जाकर बात कर लेता हूँ। जंगकुक कहता है सबको बुलाओ, मुझे अभी मीटिंग करना है। यूंगी कहता है क्या ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ। उसके बाद जंगकुक मीटिंग रखता है। वहाँ पर तियांग नहीं आया था। तो जंगकुक कहता है क्या सब लोग आ गया है। यूंगी कहता है हाँ सब लोग आ गए हैं। जंगकुक टेबल पर घूसा मारते हुए कहता है क्या सच में सब लोग आ गए हैं। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, तीसरी बार नहीं पूछूंगा, क्या सब लोग यहाँ पर मौजूद है। तो यूंगी कहता है इस मीटिंग पर जिन लोगों को होना चाहिए था वो सब लोग यहाँ पर है। जंगकुक कहता है क्या इस मीटिंग पर न्यू एम्प्लॉय का होना ज़रूरी नहीं है। यूंगी कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर तुम कहते हो तो बुला लेता हूँ। उसके बाद यूंगी समझ आता है कि जंगकुक किस पर इशारा कर रहे थे। तो यूंगी ने तियांग को कहा चलो मीटिंग पर आ जाओ। तियांग कहता है क्या मैं, वो इशारा करते हुए पूछता है लेकिन मैं क्यों, मैं तो अभी अभी आया हूँ ना। तो जंगकुक कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं मीटिंग शुरू करने वाला हूँ। अब क्या मुझे तुम्हारे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है। यूंगी कहता है उसका नाम तियांग है। जंगकुक कहता है तुम्हें नहीं पूछा है, मैंने उससे पूछा है, उसको बोलने दो। यूंगी जंगकुक से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना वो बात नहीं कर सकता है। जंगकुक कहता है वो किसी भी तरह से बात करेगा मुझे चल जाएगा, मैं समझ लूँगा, तुम चुप रहा करो। और तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तियांग अपनी आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है
उसका नाम किम त्योंग है। जंगकुक कहता है तो चलो अंदर आकर बैठ जाओ। तियांग अंदर आ जाते हैं, मीटिंग पर बैठ जाते हैं। जंगकुक ने सबके बहुत ही अच्छे से क्लास लगाया है। तियांग बहुत ही डर गया था। जंगकुक तियांग के सामने आ जाते हैं और उसकी तरफ झुक कर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें डराने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम सिर्फ इतना समझ लो, तुम्हें एक काम बहुत ही अच्छी तरह से करना है। मैं तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दे रहा हूँ। तियांग जंगकुक से पूछता है कि क्या काम है। जो भी काम है मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। जंगकुक तियांग के सामने थोड़ा सा और झुक जाते हैं और तियांग से कहता है, तुम आज से मैं जो भी बात करता हूँ, जिससे भी मीटिंग करता हूँ, वो हर चीज़ नोट करने वाले हो। जंगकुक तियांग की तरफ देखते हुए कहता है। तियांग भी जंगकुक को देखता है, लेकिन वो शाय फील कर रहे थे। इतने करीब उसके इससे पहले कोई नहीं आया है। तियांग के हार्ट बीट तेज़ हो गए थे। तियांग जंगकुक की चेस्ट को देखते हुए शाय फील करते हुए नज़रों को नीचे कर लेता है। यूंगी कहता है, लेकिन जंगकुक ये काम तो तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी की है ना, तो फिर तियांग ये सब कुछ कैसे कर सकता है, क्योंकि तियांग को सिर्फ एक एम्प्लॉय है। जंगकुक कहता है, अब से तियांग मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। वो अब से हर पल मेरे साथ ही रहेंगे। मैं जो भी करूँगा, जो भी बातें करूँगा, जो भी मीटिंग करूँगा, तियांग को वो सब कुछ नोट करने होंगे। तुम कर लोगे ना? तियांग अपना सर हिलाता है। तो युंगी कहता है, तो अब से तियांग तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी है। जंगकुक कहता है, हाँ। क्या तुम्हें एक बार से सुनाई नहीं देता है क्या युंगी? युंगी कहता है, हाँ मैं समझ गया। युंगी समझ गए थे कि जंगकुक की नज़र तियांग पर पड़ा है, वरना जंगकुक कभी ऐसा नहीं करता है। तो फिर तियांग अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार करने लग गया था। अब जंगकुक के लिए तियांग के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ कोई फोर्स नहीं करना चाहता है। वो तियांग का दिल जीतना चाहता है और जंगकुक तियांग को काम की बहाने से अपने साथ एक बहुत ही स्पेशल जगह पर लेकर आते हैं। इतने दिन काम करते करते तियांग जंगकुक को पसंद करने लग गए थे। तियांग को नहीं पता है कि जंगकुक एक माफिया भी है। जंगकुक तियांग को स्पेशल जगह पर लेकर आने के बाद तियांग से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बात कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए तुम बोल नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें बात करना नहीं आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो बात अपने मन में करो जो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं जो भी बातें करता हूँ तुम कैसे समझ लेते हो? तुम सबकी बातें सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते हो ना? तियांग कहता है। वो जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसको लिप्स रीडिंग आता है, वो लोगों की लिप्स देखकर बात को समझ लेता है। जंगकुक कहता है, अच्छा है, तो क्या तुम एक काम कर सकते हो? मैं अभी तुमसे जो बोलने वाला हूँ, तुम उसको समझने के बाद क्या इसका आंसर मुझे दे सकते हो? तियांग जंगकुक से कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने साथ लेकर इस स्पेशल जगह पर घूमने लगता है। तियांग के साथ बहुत जगह पर घूमने के बाद एक जगह पर बैठ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने अभी तुमसे क्या कहा है? मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बातें करना है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तियांग, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो मुझे नहीं पता है? तियांग जंगकुक को इशारा से मना करता है। उसकी लाइफ में कोई नहीं है, ना ही कोई फैमिली मेम्बर है और ना ही उसके कोई बॉयफ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर है जिसके बारे में वो जंगकुक से बता सकता है। जंगकुक तियांग की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। इतने दिनों से जंगकुक ने तियांग की बातों को समझना शुरू कर दिया। जंगकुक समझ गए कि तियांग की लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। और जंगकुक तियांग को गले लगा लेता है और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आज के बाद तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तियांग को होठों पर किस कर लेता है। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग को बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था। जंगकुक अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जंगकुक जैसे वो रियलाइज़ करता है कि वो तियांग के साथ गलत कर रहा है, वो उससे अलग हो जाता है, क्योंकि जंगकुक का ये इरादा नहीं था। हाँ, वो माफिया किंग है, लेकिन वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता है। तियांग की मर्जी से वो उसके साथ लाइफ बिताना चाहता है, उसे प्यार करता है और पूरी शिद्दत से उसका अपना बनाना चाहता है।
जंगकुक ने तियांग से माफ़ी मांगना शुरू किया। तियांग कहता है क्या हुआ, और वो उसको इशारे से पूछने लगता है कि आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने अभी जो किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तियांग। तियांग कुछ नहीं कहता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसको लगा शायद जंगकुक ऐसे ही उसको किस कर लिया, क्योंकि तियांग भी कहीं ना कहीं जंगकुक से प्यार करने लगा। जंगकुक तियांग को देखकर समझ नहीं पा रहा था आखिर तियांग क्या फील कर रहा है, क्या उसको बुरा लग रहा है, क्या वो जंगकुक से नाराज़ है। तो जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह पर लेकर आए। इस जगह पर बहुत ही पिंक कलर के पर्दे से भरा पड़ा था। जगह बहुत ही रोमांटिक थे। तियांग पर्दे के पीछे जाकर अपने आप को कवर कर लेता है। जंगकुक तियांग को ढूंढते उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसको कहता है तुम यहाँ पर आकर क्यों चुप गए। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंगकुक को लगा शायद तियांग को उसकी किस के लिए बुरा लगा, तो जंगकुक तियांग से माफ़ी मांगने लग गए। अब तो तियांग की आंखों से और भी आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तियांग को जंगकुक बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग और भी रोए जा रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाह रहा था, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें इस जगह पर इसलिए लेकर आया था ताकि मैं तुमसे ये बोल सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। तियांग प्लीज़ मना मत करो, मुझे अपना बना लो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। हाँ मुझे पता है कि मैं एक माफिया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तो फिर तियांग ये सब कुछ जानने के बाद भी जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया और उसको हक करके रोना शुरू कर दिया। जंगकुक कहता है क्या हुआ, अभी तक क्यों रो रहे हो, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो क्या। तियांग मैंने तुमसे माफ़ी मांगा है ना। लेकिन जंगकुक नोटिस करता है कि तियांग ने उसको अपनी मर्जी से हक किया है। तो जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। तियांग अपना सर हिलाता है। तो जंगकुक ने तियांग से कहा तो इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तियांग ने अपना सर हिलाया। तो जंगकुक ने तियांग को कहा क्या तुम मेरी किस की वजह से नाराज़ हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। तियांग वो शाय फील करते हुए मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसको अच्छा लगा। जंगकुक कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। तियांग उसको समझा नहीं पा रहे थे। तो जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम क्या बोलने की कोशिश करो, तुम्हें पसंद आया या नहीं, क्या तुम्हें मेरा किस अच्छा नहीं लगा क्या, या फिर अच्छा लगा है, कुछ तो कहो। तो फिर तियांग जंगकुक की गाल पर किस करता है और जंगकुक समझ आता है कि तियांग को अच्छा लगा है। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है और उसको बेड पर लेकर आते हैं। तियांग इस जगह को जितना ही देखे जा रहे थे उसको उतना ही पसंद आ रहे थे। बेड खुले आसमान के नीचे थे और चारों तरफ पेड़ थे और यहाँ पर तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वेदर बहुत ही अच्छे थे। जंगकुक तियांग को बिस्तर पर लेटाते हुए उसको किस करता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे और उसके साथ बातें भी कर रहे थे। तियांग बात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जंगकुक को समझा सकते पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो भी जंगकुक को अपने दिल की बात पूरी तरह से समझा सके। जंगकुक भी समझ सके कि तियांग जंगकुक से कितना प्यार करता है, उसको कितना पसंद करता है। जंगकुक तियांग से कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो कि मैं सीईओ के साथ एक माफिया भी हूँ। तियांग वो अपना सर हिलाकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि हाँ वो नाराज़ तो है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है इसलिए उसको माफ़ भी कर दिया। उसकी लाइफ में कोई ऐसी इंसान नहीं आता जो तियांग का प्यार करता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तियांग को इतना प्यार करता है, तो वो नाराज़ कैसे रह सकता है। लेकिन जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो फिर तियांग ने सोचा वो ऐसा क्या करे जिससे कि जंगकुक को उसकी बातें समझ में आ जाए। तो फिर तियांग ने जंगकुक की चेस्ट पर अपनी उंगलियों से लिखना शुरू कर दिया, जिससे जंगकुक को अब समझ में आ गया था तियांग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छी तरीके ढूंढा है, इस तरह से मुझे तुम्हारी दिल की बात सारी समझ में आ जाता है। ऐसे ही करना ठीक है ना। यहाँ पर कोई पेन या फिर कागज़ नहीं है जिसमें तुम लिखकर मुझे बता सकते हो, तो मेरा चेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जंगकुक जिस तरह से बोल रहा था तियांग को थोड़ा सा नॉटी लगता है, तो वो शाय फील करता है। जंगकुक तियांग से कहता है तुम शाय फील करते हो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। जंगकुक तियांग के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं
और दोनों यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। आसमान के नीचे वेदर इतना अच्छा है और दोनों यहाँ पर बहुत ही क्लोज हुए थे, साथ में बहुत ही अच्छा लग रहे थे दोनों को। तियांग जैसे जंगकुक के साथ चादर के नीचे बहुत ही क्लोज होकर उसकी बाहों में लिपटा हुआ था, जैसे कि तियांग को किसी ने जंगकुक से अलग करने के बारे में सोचा। उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था। तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? देखो, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा और मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाने वाला हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और अब से तुम अकेला नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारा फैमिली भी हूँ और तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। मैं तुम्हारे मॉम डैड की तरह तुम्हारा ध्यान भी रखूँगा, हर तरफ से मैं तुम्हारी ध्यान रखूँगा। तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए मैं तुम्हें पेशेंट नहीं होने दूँगा और अगर किसी ने तुम्हें पेशेंट करने की कोशिश किया ना तो मैं उसको जान से मार डालूँगा। जैसे ही जान से मारने की बातें करता है ना, तियांग को डर लगने लग जाता है और वो जंगकुक की बाहों को बहुत ही कस के पकड़ते उसको मना करता है। उसकी चेस्ट पर लिखता है, प्लीज़ कुछ भी करो लेकिन किसी की जान मत लेना, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जान लेने वाले हो। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी की जान नहीं लूँगा, लेकिन अगर कोई तुम्हें छेड़ने वाला है मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, चाहे वो किसी और के हाथों से ही क्यों ना मरे, लेकिन उसको मरना पड़ेगा। तियांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे सुनकर ही डर लग रहा है। तो जंगकुक ने तियांग को भरोसा दिलाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जंगकुक का तियांग जैसे वापस जाने वाले ही यहाँ से, दोनों तुरंत शादी कर लेगा। वो दोनों एक सेकंड के लिए भी और इंतज़ार नहीं कर सकता है, खास करके जंगकुक। जंगकुक जल्दी से तियांग को अपना बनाना चाहता है ताकि कोई ना कह सके कि तियांग उसका रखवाला है। जंगकुक तियांग से प्यार करता है और उसको पूरी इज्जत के साथ शादी करके अपने घर में रखना चाहता है। तो दोनों ने वापस आए और शादी कर लिया। शादी करने के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। शादी के बाद जंगकुक तियांग को लेकर ऑफिस आ जाता है। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए ऑफिस लेकर आए थे। तियांग बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। वो पहले भी बहुत ही हैंडसम थे, अभी और भी खूबसूरत लग रहे थे। शादी के बाद दोनों की हैंडसमनेस और भी निखर कर आ रहा था। यूंगी जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों इतना क्लोज क्यों लग रहे हो? जंगकुक, क्या हो रहा है ये सब कुछ? तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम तियांग को पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिस में उसको इस तरह से पकड़ के आओगे। जंगकुक कहता है, आखिर मैं तियांग को इस तरह से हक करके नहीं आऊँगा, उसको हैंड नहीं टच करूँगा तो कौन करेगा? हाँ, वो मेरा हस्बैंड है, मैंने उससे शादी किया है, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तियांग को टच करूँ। मैं उसको चाहे किसी भी जगह पर टच कर सकता हूँ। तुम मना कैसे कर सकते हो मुझे? क्या जान से हाथ धोना चाहते हो तुम? युंगी कहता है, क्या शादी कब किया है तुमने और हमें क्यों नहीं पता है? क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा था तो मुझे शादी करना पड़ा, लेकिन मैं तुम सबको मायूस नहीं करने वाला हूँ। आज रात को मेरे घर पर बहुत बड़ी पार्टी है मेरी शादी की वजह से, तुम सबको आना है, तो आज की पार्टी की तैयारियाँ तुम करोगे। युंगी कहता है, क्या आज रात को पार्टी है और तुम मुझे अभी बोल रहे हो? मैं इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करूँगा? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, जो भी करना है तुम्हें करना है, जल्दी से करो, जाओ जाकर पार्टी की तैयारियाँ करो। युंगी कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर तैयारियाँ शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर जंगकुक का तियांग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे अपनी केबिन पर। तियांग जंगकुक को मना करता है इसकी चेस्ट पर उंगली फिराते हुए, ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। जंगकुक कहता है, देखने दो, अब तो हम दोनों हस्बैंड हैं, तो इस तरह से तो हमें रोमांस करना बनता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को टेबल के ऊपर बैठा देते हैं और उसकी होठों पर किस करना शुरू करता है। दोनों बहुत ही डीपली और बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहे थे। बाहर से सब लोग देख रहे थे क्योंकि शीशे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। पर्दा गिराना भूल गया था जंगकुक और सब लोग देखकर बातें बनाना शुरू कर दिया था। युंगी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ और काम ख़त्म करो, क्योंकि आज हमारी माफिया सीईओ के घर पर बहुत ही बढ़िया पार्टी होने वाला है। सब लोग पूछते हैं किस वजह से, तो युंगी सबको दिखाते हुए कहता है, इसको देखने के बाद भी क्या तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? उन दोनों ने शादी कर लिया है। सब लोग बहुत ही शौक हो जाता है, क्या जंगकुक ने किसी से शादी कर लिया? ऐसे कैसे हो सकते हैं?
तो युंगी कहता है, जंगकुक को देखकर ही समझ गया था कि उसको तियांग से प्यार हो गया है। तो तुम लोग इतना चौंको मत, हमारे बॉस को भी प्यार हो सकता है ना। जाओ जाकर अपने काम करने में लग जाओ। और यहाँ पर जैसे ही शाम हो जाते सब लोग जंगकुक के घर पर आ गया था उसकी पार्टी को एंजॉय करने के लिए। लेकिन जिसके लिए पार्टी रखा हुआ था जिन दोनों के लिए वो ही लोग गायब थे। युंगी कहता है, वो लोग कहाँ गए? पार्टी में वो लोग नहीं दिख रहा है। उन दोनों की शादी है और वो ही नहीं दिख रहा है। युंगी कहता है, रुको तुम लोग, मैं जगह ढूंढ कर लेकर आता हूँ उन लोगों को, कहाँ गए वो। और यहाँ पर हमारे रोमांटिक कपल अपने रोमांस में खोए हुए थे। उन लोगों को तो पार्टी की कोई फिक्र ही नहीं है। वो लोग अपने रोमांस को जारी रखा था। तो गाइज यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।